इस सीजन में जो चीजें वो कर रहा है ना, इट्स मतलब आई एम सरप्राइज्ड। आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास लेके आया है वो। वर्जिल वैन डाइक हैड अ कांटेक्ट विद द गोल एंड देन उसके बाद मतलब हैड नॉट द गोल बट द बॉल, कांटेक्ट विद द गोल। छी, you have to agree with me. छी, you have to agree with me. Yeah, I agree with. Better than Figo, don't you know? His name is Diogo. What was this? So awkward. वैसे दोस्तों कैसे हैं आप लोग? आई होप वेल एंड गुड। यू नो व्हाट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट मैटर्स। तो मैच खत्म हो गया है, 3-1 वाज द स्कोर लाइन। एंड जैसे ही पहला गोल हम करते हैं, मैंने सबसे पहले ईमान को बोला कि आई होप वी एंड अप विनिंग द मैच बिकॉज आई गॉट स्केयर्ड, बिकॉज यूजुअली हम लोग पहले कंसीड करते हैं, राइट? मैं तो नहीं था स्केयर्ड, मुझे पता था जीतने वाले। लिसन हिम ऑन, व्हेन वी कंसीडर्ड दैट गोल, जब इक्वलाइज हुआ, नहीं मतलब अगेन पिछले मैच जैसे दैट वाज अ गोल, दैट वाज ब्रिलियंट गोल, आउट ऑफ सिलेबस था वो, कुछ भी नहीं कर सकता था। हाउ डज मतलब even Jared Bowen cannot recreate that goal. Oh, if he's given amazing. another 10 tries. That was क्या header था, amazing. extraordinary stuff. Let's start I love with Jared Bowen and Paqueta. I think West Ham के side से I think Paqueta has been their man of the match. Very good game, very good game. अकेला मतलब वो I don't know who the commentator was, but then even she said कि for the majority of the game, yeah, it felt like a one-man army, Paqueta. Like he was the whole package today, what West Ham needed. But Antonio thought that he is the one, but he was not at all. Not at all. Not at all. इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है नहीं पता। कैसे बोल देते हैं? नहीं तब भी कैसे? पैकेटा का चलो समझता है कि why Man City were that interested in him. Exactly. And मतलब उनका टैलेंट आईडी तो जो भी हो, बाकी तुम सिटी के बारे में चाहे कुछ भी बोल लो, टैलेंट आईडी दे हैव एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट आईडी। एंड अगर उन्होंने नोटिस किया है कि पैकेटा इज समथिंग स्पेशल, देन ऑब्वियसली ही इज समथिंग स्पेशल। एंड टुडे वाज अ major evidence on that part कि मतलब there is a special thing going on. But now enough about Paqueta, we have to talk about Jared's goal. पहले उसी के बारे में बात कर लेते हैं। वो इसलिए जैसे ही सूफल का क्रॉस आता है उसको, Van Dijk thought that he's going to clear it easily and that's what he was going to do, लेकिन nobody knew उसका सर बीच में आ जाएगा, नहीं score a goal like that. ये मतलब nothing can, no amount of training can make you prepared for that. Things like this, हाँ मतलब completely out of the blue कि वो and there is no way Alisson could have saved it too, no? वो भी था, इट वाज अ लॉस सिचुएशन ऑन वर्जिल्स पार्ट कि अगर वो कांटेक्ट कर भी लेता देन इट वुड हैव बीन अ पेनल्टी क्योंकि उसके सर में लगना था सही में। तो that's amazing to put yourself in a position like this for your team, you know, just because you know that how much it means to you and you want to win it. So credit where it's due and he deserves to be talked about here. करेज चाहिए होता है वैसे वाले मोमेंट पे, टू जस्ट डाइव इन फ्रंट ऑफ द गोल विथ योर हेड एंड ट्राई टू कनेक्ट विद द बॉल. Amazing stuff, amazing, really amazing stuff. But also now let's talk about Liverpool, yaar. Come on, we have to talk about our team, and that is that पहला गोल मोहम्मद साला पेनल्टी, बट यू नो फॉरगेट द पेनल्टी। आई थिंक ठीक है, स्टार्ट थोड़ा हमने वैसे किया था कि वेस्ट हैम एकदम आके सफोकेट कर रहा था अपने को। जैसे ही सेकंड बॉल या वॉट एवर इट इज, दे आर प्रेसिंग वेरी वेल एंड दे ट्राइंग टू विन एवरी बॉल। एंड उनको फर्स्ट 5 to 10 मिनट्स में आई थिंक 2 बहुत क्लियर कट चांसेस मिले थे जो हमको नहीं मिला। वी डिड नॉट गेट टू गेट इन देयर पेनल्टी बॉक्स जितना दे गॉट टू गेट इन आवर्स, एंड आई गॉट अ लिटिल स्केयर्ड, बट आई थॉट इट्स ओके, गो एंड स्कोर फर्स्ट बिकॉज आई एम अ लिटिल कॉन्फिडेंट दैट वी माइट एंड अप विनिंग द मैच. So that happened too. But then the penalty happens. Do you think that was a clear-cut penalty? I don't need to ask. Obviously, it was a clear-cut penalty. Even जो referee था when he was pointing towards the spot, even उसके expression से भी पता चल रहा था कि इसमें और कोई दो राय हो ही नहीं सकती. मतलब there is absolutely no room for doubt. And a major shout out to Darwin Núñez for creating that situation. वो जो intentionally करता है, even that causes chaos. वो जो unintentionally करता है, even that causes chaos. Complete chaotic nuisance he creates on the field, and I don't know how does he do that यार. मतलब बॉल उसके पास लुइस डियाज के पास बॉल था एंड वो मांग रहा था कि कब से मुझे यहाँ दे एंड आई थिंक थोड़ा पीछे रह गया और उसका पीछे वाला जो फुट था उससे टच होके इट बिकेम अ पास टू और एन असिस्ट टू मोहम्मद साला, एंड साला वाज ट्राइंग टू डू समथिंग विद इट एंड उसी टाइम पे टैकल होता है. मोहम्मद साला गेट्स अ पेनल्टी एंड आई वाज लाइक अ लिटिल स्केयर्ड कि पेनल्टी विल बी एबल टू कन्वर्ट इट और नॉट, एंड गेस व्हाट, वी वर वाचिंग ऑन हॉटस्टार एंड दिस गाय व्हाट ही डिड, I was so angry what he did. Like I'm waiting, Mohamed Salah please score. And what he did, फटाफट से गूगल वो करके, कहाँ पे देखा तुमने? ट्विटर.
ट्विटर पे देखा 1-0 कहता हो गया गोल। मतलब व्हाई डिड यू डू दैट? कहता आई डोंट वांट द फ्रस्ट्रेशन। मेरे को वो प्रेशर चाहिए ही नहीं खुद को। आई नीड दैट प्रेशर। नहीं, मुझे नहीं पसंद। मेरे को डायरेक्ट बता दो कोई, मेरे को देखना ही नहीं है। आई डू नॉट वांट टू गो थ्रू दैट एंटायर थिंग कि मेरा पेनल्टी होगा। बट दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। तो तुम मैच क्यों देखते हो? तो तुम बस 90 मिनट्स के बाद देखो कि क्या स्कोर लाइन है। यू डोंट वांट टू गो थ्रू ऑल दिस। नहीं, अगर किसी और का मैच होता है तो ठीक है, अपने वाले मैच में ना इतना प्रेशर नहीं झेलाया जाता। आई थिंक सपोर्टिंग लिवरपूल हैज ऑलरेडी शेव्ड लाइक 10 or 12 years ऑफ माई एवरेज लाइफ स्पैन। मेरे को और नहीं घूमना है इसके पीछे, मैंने देख लिया। बट देन मैं वहाँ पे ऐसा प्रे करके बैठी हूँ, मोहम्मद साला प्लीज स्कोर, प्लीज। मैंने तेरे को 2-3 पेनल्टी मिस करते देखा है, प्लीज मोहम्मद साला स्कोर, एंड हियर ही कर दिया। That's not cool. That's not at all cool. Now let's talk about कि जब हमने वो गोल कंसीड किया तब तक अपना क्या सिचुएशन था टीम का? Do you think that we could have scored another and be in a comfortable position? I think we got enough chances कि हम लोग वो कर सकते थे. Again, मतलब the Jared Bowen goal was completely out of the equation because you cannot factor in a moment of magic like that. बहुत ही मतलब kudos to it's getting repetitive now, but kudos to Jared Bowen to even try something as outrageous as that. By the way, second goal, awesome. क्या Liverpool goal? Oh, that pass. Oh my God, McAllister. सही में मतलब the amount of luxury we right now have with the squad कि तुम सोच सकते हो मतलब लास्ट के 2 या 3 साल में अगर ट्रेंट नहीं खेल रहा होता था, हमारा क्रिएटिविटी का सोर्स क्या था? We would be starved कि कोई तो हमको बना के दे, कोई तो फ्रंट कुछ भी नहीं आता, एकदम ब्लैंक रहता था। एंड अगर कभी भी ट्रेंट नहीं है अवेलेबल इन द गेम, हमको उसकी कमी इतनी खलती थी ना कि बंदा कहाँ गया, या वी नीड हिम इन द टीम, राइट? ऐसा लगता था कहाँ से गोल निकालेंगे। सिर्फ सेट पीसेस पे हम रिलाई कर सकते थे कि चलो कहीं से कॉर्नर से कुछ हम निकाल पाएंगे, एंड वैन डाइक का हेडर कहीं का कुछ जाके ऐसा हम गोल कर पाएंगे। बट वो जो एक क्रिएटिविटी रहती है ना मिडफील्ड से, इट वाज कंप्लीटली मिसिंग। एंड now Trent is not there, guys, and we are winning matches like that back to back. 2 matches हो गए हैं that we have won that way. मतलब इससे ज़्यादा अगर बड़ा कोई एविडेंस चाहिए FSG को कि why you need to reinvest in the squad, then I don't know what's going to make it work. Let's again get back to the second goal. वो McAllister का वो pinpoint pass and what finish from Nunez. And Nunez को तुम डायरेक्ट गोल दे दोगे ना कि ले भाई ये ले, तेरे को मैं ऐसा बॉल बना के दे रहा हूँ तो जाके गोल कर, और कुछ ऐसा awkward सा सिचुएशन क्रिएट नहीं, वो awkward सिचुएशन क्रिएट करके वो नहीं कर पाएगा। बट न्यूकासल के अगेंस्ट वो क्या वो 2 बार किया वो चीज। I know, but listen, if you think that it's out of the blue कि he scored 1 goal, then he did the same thing again थोड़ा टाइम बाद। तो you cannot make that. No. Why am I saying this? He got many chances to do that, to do that simply, but he chose the one जिसमें कि absolutely I did not think that he would be able to do it. Did not even have to control the ball, and just one touch and that's it was done. देखो बात ऐसी भी है कि तुम्हारे लिए जो सिंपल हो वो जरूरी नहीं है कि नुनियस के लिए सिंपल हो। Okay, now that's pretentious. Okay, that was not simple. के लिए वही इजी है। हाँ, नुनियस के लिए वही इजी था जो आज मैकएलिस्टर बना के दिया है। Tough things come easy to Nunez. Easy things do not come easy to Nunez. Easy things don't come to Nunez at all. You make it complicated and Nunez will do something about it. So I think that's about it about Nunez. But okay guys, have you noticed that मैंने ये चीज़ notice किया है? I don't know if you will agree with me or not, but एकदम middle of the game, like एकदम middle of the park में क्या होता है, मैकएलिस्टर 1-2 बार बॉल लूज कर देता है, मतलब एकदम ऑपोजिशन का कोई भी प्लेयर आके उसको डिस्पोजेस कर देता है, एंड वो सडनली टर्न्स आउट इनटू अ ट्रांजिशन इन विच दे आर गोइंग टू स्कोर अ गोल, यू नो, इट गेट्स स्कैरी। आज बहुत हुआ ये कि बीच में एकदम मैकएलिस्टर लॉस्ट द बॉल एंड आई थॉट शिट मैन व्हाई दैट, बिकॉज वेस्ट हैम was there to hit you, like really hit you hard, and जैसे ही वो he loses the ball, वैसे ही उनका एक बहुत अच्छा goal scoring opportunity बन गया. The transition into defending to attack was amazing of West Ham, so I got a little scared. Don't you think that McAllister is doing that sometimes? एक चीज़ जो मुझे लगता है, it's like that McAllister is not suited for the number 6 position. He is doing a job as best as he can, and Endo right now is not up to the mark. He will be, I hope, in due time. उसको थोड़ा टाइम चाहिए, लेकिन मैकएलिस्टर नंबर 6, क्योंकि वो जो सेकंड गोल था, ही वॉज नॉट स्पेसिफिकली इन द नंबर 6 पोजीशन। तो मतलब अगर हम लोग सोबोसला एक जनवरी विंडो में अगर आंड्रे या फिर किसी एक नंबर 6 को जो स्पेसिफिक नंबर 6 है उसको अगर लेके आते हैं, देन इन दिस सिचुएशन आई डू नॉट नो इफ ग्रेवेनबर्ग प्लेज एज अ नंबर 6 और नॉट, मे बी ही डज बट आई डू नॉट नो। बट वी हैव स्टेफन बाइसेटिच, डोंट यू थिंक दैट ही शुड गेट अ चांस एज अ नंबर 6? He will get a lot of chances, but I do not think कि लीग मैचेस में उसको अभी उसके ऊपर इतना प्रेशर डालना ठीक रहेगा against teams that are
very very physical in their gameplay. West Ham and, was very physical starting physical. में. I thought मैं आज तो एक आधा अपना player injure होगा and I did not want that to happen. Soboslai, Diaz, काफी सारे players के बहुत बार tackles हुए उन पे. तो you cannot फॉर अ स्पेशल टैलेंट, एकेडमी टैलेंट लाइक बाइसेटिच, कि तुम उसको ऐसे मतलब डीप एंड ऑफ द पूल में उसको छोड़ दो ऐसे ऐसे प्लेयर्स के साथ, तो मतलब अगेन उसको अगर कोई इंजरी होता है फिर थियागो जैसा सीन होएगा. वो मतलब अभी करियर स्टार्ट होने से पहले ही कहीं. But then we have to deploy him at some point of time. You He can't will, wait for him but to I become still- muscular and then come and start playing for us, you know. मे बी नॉट, लेकिन मेरे को लगता है कि इट विल बी टू अर्ली. अभी जैसे यूरोपा मैचेस है, EFL मैचेस है, देन यू कैन ऑब्वियसली गिव हिम अ रन ऑफ गेम्स. And we did. We did, and we will be doing that also, I feel. तो वहाँ पे इट्स गुड टू डिप्लॉय बाइसेटिच, लेकिन प्रीमियर लीग मैचेस में आई थिंक इट्स स्टिल टू अर्ली फॉर हिम. One player I want to talk about here is Curtis Jones. भाई कर्टिस जोन्स का I have been a very big critic. If you guys have been following me for some time, you would know that. Now, one of the biggest reason was that कि एक तो उसमें से मुझे कोई creativity दिखती नहीं थी जो कि हमको desperately चाहिए थी midfield से, और दूसरा reason ये है he used to keep the ball a little too long, you know, and always used to get dispossessed and कुछ ना कुछ अलग ही हो जाता था उससे. So I used to hate that कि अच्छा एक formation बन रहा है, please यार just pass the ball. Now the transition of Curtis Jones, I'm not saying he has become a wonderful player, but there is a change happening and I'm loving it. इट इज़ अ ब्रेक थ्रू सीजन फॉर कर्टिस जोन्स. और ये उस चीज़ से भी पता चलता है कि हमारे पास ऑप्शंस रहते हुए भी क्लॉप उसको कितने मिनट्स दे रहा है खेलने को. हम जिस चीज़ पे एज अ फैन बेस हैव बीन जजिंग हिम अ लॉट ऑन द लास्ट फ्यू सीजन्स, बट देन अगर तुम देखोगे our midfield has not been working for quite some time. To throw a young player like that in the middle of a cesspool, जो already अपना लिवरपूल का midfield बन रखा था अभी 2-3 सालों से, now that he has good players around him, वो अपना भी maximum potential दिखा पा रहा है. He can take risks, yeah. He can take a lot of risks. He has people that he can fall back on. अगर उससे थोड़ा गलती भी होता है, then he knows कि he has Szoboszlai and McAllister behind him, and that gives a person a huge sense of safety. Yeah. ठीक है, there is a safety net. ले सकते हो कुछ भी करने You के can try लिए. and do something more, True. something out of the blue. हाँ. जो पिछले 2-3 सीजन्स में he could not. He was thought to be our savior. He was never the savior. Yeah. in an already rotten much midfield. pressure, too much pressure. You cannot put that on him. Just same thing happened with Harvey Elliott. Harvey Elliott मतलब he is an extraordinary talent, लेकिन वो इस सीजन ज़्यादा दिखेगा. हाँ. इस सीजन क्यों ज़्यादा दिखेगा? Because he has players around him who can let him maximize his potential. Yeah. And that's what we have been seeing on the pitch as well, that players like Curtis Jones and Harvey Elliott जो कि हमने नहीं खरीदे, वो हमारे पास पहले भी थे, है ना, पर उनका एक प्रॉपर यूटिलाइजेशन हम अब कर पा रहे हैं, बिकॉज वी नो दैट इवन दे नो कि पूरा प्रेशर उन पे नहीं है. इवन इफ दे कमिट अ मिस्टेक, इट्स ओके, वी विल फाइंड अ सॉल्यूशन टू इट, एंड द होल प्रेशर इज नॉट ऑन देम, विच इज अ वेरी गुड सिचुएशन एंड थिंग राइट नाउ. Absolutely. गोमेज, ट्रेंट नहीं है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ भाई, ट्रेंट नहीं है गेम में. गोमेज ने अपना प्रेजेंस वहाँ पे ऐसा बनाया है कि भाई तू मुझे थोड़ा टाइम दो, आई विल कम अप, यू नो, आई विल प्रूव टू यू दैट I am a good player. Yes, he's playing on flanks, and yes, he's not the inverted right back that we have seen Trent do that. You know, काफ़ी central role उसने अपना लिया है. But what Gomez needs to do, he's doing that perfectly. And not only that, एकदम आगे flank पे आगे जाके what crosses he has been giving, it's amazing. The link up play between him and Salah, or maybe you know whenever he puts a cross in the center, बस एक आधा player होता तो उसका भी एक assist आ जाता. But I think he has been good. Gomez has been a very good player for us in quite some time, लेकिन वही चीज़ है, he has always been so unlucky with his injuries कि जहाँ पे ही उसको थोड़ा बहुत फॉर्म मिलने लग जाता है उसी टाइम पे ही गेट्स उसका मतलब पूरा मोमेंटम ब्रेक कर देने वाला ऐसा एक इंजरी होता है उसके अगेंस्ट. तब बुरा लगता है ना उसके लिए यार. सही में मतलब he has done absolutely nothing wrong. एंड जहाँ पे जैसे लास्ट के 2-3 सीजन्स अगेन, लास्ट के 2-3 सीजन्स में he could not work. A lot of it was because he could not create a tempo, create a momentum. Also the team in itself was going through a rut. Yeah. So वो as a center back who did not have any momentum, who was having fitness issues, who had confidence issues, to think of him as somebody who would come back and be a game changer for Liverpool, it would have been too much for him. Yeah. तो वही चीज़ है कि again अभी के टाइम पे there are players in the team who will allow Gomez a certain run of games कि तुम momentum create कर, तुमको थोड़ा जो चाहिए, एक stability चाहिए, तुम stability बनाओ, form करो. एक जो proper एक 11 form होने वाला है वो धीरे धीरे करके form कर पाएगा because of this कि there are other players to pick up your slack if you feel like you are not going to do. क्योंकि जो पहले का लिवरपूल 1.0 अगर हम लोग कहे, जो क्लॉप के अंदर का लिवरपूल 1.0, उसमें ऐसा था कि देयर वर 11 प्लेयर्स एंड 11 प्लेयर्स को 11 रोल्स दिए गए थे एंड यू हैड टू डू एवरीथिंग बाय द बुक
ठीक है, कि सबको रोल्स डिक्लेयर थे, यू हैव टू डू एवरीथिंग बाय द बुक, देयर वाज नो मार्जिन फॉर एरर. अगर एक बंदा भी अगर खराब करेगा देन द एंटायर सिस्टम फॉल्स अपार्ट. लिवरपूल 2.0 इज डाइवर्टिंग फ्रॉम दैट. True. A lot of technical players have come in and not a lot of Which is physical showing players their have own come flair, in. you know. It's हाँ. not like कि तुम उनको बता दोगे कि तुमको यहाँ से इसको पास करना है. This is how you're gonna get a goal. This is the system. This is the build up. No, it's not gonna work that way. नहीं. Because they're not built to be that sort of players. Because you've brought in very technically gifted players. पहले जो एकदम बोलते ना कि मैनेजर्स प्लेयर्स जो थे वो थे, अपना हेंडो था, है ना, जीनी था, ऑल्सो मिलनर था. एग्जैक्टली. तो ये प्लेयर्स क्या करते थे ना, एकदम जो क्लॉप ने बोला है वो फिलोसफी जाके वहाँ पे पूरा का पूरा लगाएंगे 100%. दे वुड डू दैट. बट नाउ यू सी दैट एकदम से कहीं ना कहीं से these players are gelling up and producing such wonderful goals, and this can only happen when they are really gifted players. Really gifted players. वही चीज़ है. अभी जैसे हम लोगों ने पिछले 3 या 4 years में देखा है कि वर्जिल वैन डैक अगर इंजर हो जाता है then the entire machinery falls apart. अगर मिडफील्ड में हेंडरसन या फिर जिनी इंजर्ड हो जाता था, जब जिनी चला गया the entire midfield fell apart. Yeah. See, it was not like Genie was one of the best players that we had, but उसका भी कमी खला. वो इसीलिए क्योंकि उसका वर्क रेट जो था that was unimaginable. वो वर्क रेट जो था वो हम लोग कभी रिप्लेस नहीं कर पाएंगे. We had to replace that with players who were more technically gifted than him. You remember बारसा के मैच में when we made the comeback, and उस मैच में when Genie was not picked up and he was brought on in the second half as a substitute. Robertson का substitute था वो. And उस time पे like after the interviews when the match was done and all, he said ना कि I was very angry with the manager that he did not bring me on. I was like very angry. I wanted to do something there, and he showed that sort of, you know, क्या बोलते हैं, encouragement, that sort of passion you need in the team, and when they have it ना, then you know that you're doing something right. The players are doing something right. So which is wonderful. Now we're going to talk about the next goal, the third goal that we had. Jota ji, हमारे Jota, better than Figo, don't you know? His name is Diogo. What was this? So awkward. We brought on Jota and Gakpo, and उस टाइम पे मुझे थोड़ा लग रहा था, देखो थोड़ा इनसिक्योरिटी था, बिकॉज दिस मैच कुड ईजिली हैव एंडेड अप इन 2-2 एंड इट वुड हैव बीन अ विन फॉर वेस्ट हैम, एंड आई वांटेड टू विन दिस मैच, यू नो, नो मैटर व्हाट. अभी मुझे इस टाइम सीजन पे जब हमारा फॉर्म अच्छा चल रहा है, मुझे पॉइंट्स लूज नहीं करने हैं, बिकॉज मुझे पता है कि एक ऐसा टाइम आएगा, चाहे वो क्या होता है, हॉलीडेज के बाद आता है जो एक टाइम हमारा लिवरपूल का एक स्लम्प जैसा हो जाता है कि वेयर वी डोंट नो हाउ टू गेट द विंस, राइट. बॉक्सिंग डे के आसपास हर गंदा कुछ करते रहते हैं हम लोग. तो आई नो वी गोना लूज पॉइंट्स देयर, एंड आई एम गिविंग देम पूरा लीवे कि भाई करो जाके, इट्स ओके, आई नो दैट यू हैव सम दैट सॉर्ट ऑफ डेज, लेकिन अभी के लिए आई नीड टू विन द मैचेस, आई नीड टू गेट दोस 3 points. तो आई गॉट स्केयर्ड कि भाई नहीं, वी नीड द थर्ड गोल राइट नाउ, बिकॉज देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट वेस्ट हैम कुड मेक इट 2-2. ऑब्वियसली जब 2-1 चल रहा था वेस्ट हैम और लिवरपूल में, देयर वाज स्टिल अ लॉट ऑफ स्कोप फॉर वेस्ट हैम टू मेक अ कमबैक, जिस वजह से मतलब दोनों डियाज और नूनियस को सब्स्टिट्यूट करके फिर गैक्पो एंड जोटा को ले आना, इट वाज अ लिटिल स्कैरी फॉर मी, बिकॉज स्पेसिफिकली अगर बोला जाए कि अगर वो लोग कमबैक स्टेज करते हैं देन वी विल नॉट हैव दैट केओटिक फैक्टर जो नाक में दम कर देता है. हाँ, क्योंकि गैक्पो एंड जोटा डज दैट अ लॉट, मतलब जो आज भी उसने किया है, इट वाज अगेंस्ट द रन ऑफ द, इट्स क्लिनिकलिटी आई थिंक. सही में. लेट्स स्टार्ट ओवर, बहुत मेसी हो गया. सो इट वाज अ कॉर्नर, रॉबर्टसन टुक द कॉर्नर एंड वर्जिल वैन डाइक के पास आता है बॉल एंड ही ट्राइज टू शूट इट, बट देन इट वाज डिड ही ट्राई टू शूट इट? ही ट्राइड, it was there, he came in with. तुम दोबारा जाके देख लेना, मेरे को ना इन चीज़ों में तुम क्वेश्चन मत करना, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है, एंड आई एम टेलिंग यू दैट हैपेंड मीन्स इट हैपेंड. वर्जिल वैन डाइक हैड अ कॉन्टैक्ट विद द गोल, एंड देन उसके बाद मतलब हैड नॉट द गोल बट द बॉल. Sorry. So contact with the goal. Stop it. So he had a contact with the ball, and उसके बाद it falls in the laps. तुम ना मेरा पूरा मोमेंटम खराब कर रहे हो यार, पता है. लिसन, तो उसके बाद वो जोटा के पास बॉल आता है एंड फिर जोटा टेक्स अ शॉट एंड वी गेट द थर्ड गोल, एंड आई वाज वेरी सिक्योर आफ्टर दैट कि अब तुम जो मर्जी कर लो, जाके गोल करो, जो मर्जी थ्रेट्स दो, वी आर विनिंग इट. हाँ, थर्ड गोल के बाद देयर वाज नो डाउट कि वी आर गोइंग टू विन दिस. आई एम गोइंग टू पुट इट, तुम जितना मर्जी एक्टिंग कर लो, डोंट थिंक दैट आई एम नॉट गोना डू इट. एनीहाउ, सो दिस इज हाउ वी विन द मैच. सो द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर यू इन टुडेज मैच? डार्विन नूनियस, सोबोस्लाई, गोमेज. लिसन, डोंट हैव टू नेम द एंटायर टीम. ठीक, one player. सोबोस्लाई. Why?
नहीं, मेरे लिए आई थिंक द स्टैंड आउट परफॉर्मर फॉर टुडे वाज सोबोस्लाइ, क्योंकि बंदे का क्या इंजन है। फर्स्ट मिनट से लेकर लास्ट मिनट तक उसके फेस में तुमको थोड़ा सा भी फटीग नहीं दिखेगा, एंड पसीना भी नहीं दिखेगा। हाउ डज ही डू दैट? सही में एक टाइम पे वर्जिल को देख के ऐसा लगता था कि भाई हाउ इज ही सो परफेक्ट, ही लुक्स calm. गुड सो थ्रू आउट द गेम, throughout the 90 minutes it looks like कि अभी नहा के निकला है बंदा। How is he so fresh for the entire 90 minutes while he is doing that much of the work in our midfield? Szoboszlai, सही में भाई, सही में। The standout player for me today has to be Darwin Núñez. See, मैंने पिछले मैच में नहीं बोला उसको, not because I have something Darwin Núñez nothing. मेरा बच्चा है। Everybody is your बच्चा, everyone. Darwin Núñez के लिए मेरा बहुत सॉफ्ट स्पॉट है, लेकिन मेरे को लगा कि पिछले वीडियो में Darwin Núñez बोल दिया, लोग बोलेंगे बस Darwin Núñez करता रहता है। नहीं Szoboszlai भी है। Did you see that? Núñez के गोल के बाद वो ऐसा मतलब किसने मैकेलिस्टर को ऐसे मार रहा है कि छी क्या तूने मेरे को बॉल दिया ऐसे, मतलब व्हाट इज दैट? आई डोंट अंडरस्टैंड। भाई कि वाइब है Darwin Núñez, पता वाइब है बंदा। Why did he do that? ऐसा मार रहा है उसको कि भाई तूने मेरे को बना के दिया कि what is this going on? Like you cannot expect anything from him. तुम उस पे ना कुछ लगा ही नहीं सकते हो कि this is what he is going to do. Even celebration में नहीं लगा सकते कि this is what he is going to do. क्या करेगा, कब करेगा, किसी को नहीं पता। That's why the goal was required. The goal was needed at that point of time, and he scored it brilliantly. What a goal that was! That's why I think Darwin Núñez would be the one. But not just that. उसका वर्क रेट इज अमेजिंग। वो तुमको आजकल देखोगे ना, तुम उसको इतना डीप जाके बॉल कलेक्ट कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं। आई थिंक ही हैज बीन अमेजिंग इन द गेम एंड वी हैव टू, he has brought his game up a notch। मतलब there are things that I cannot imagine him doing any moment in any of the games that he played last season। और वो इस सीजन में जो चीज़ें वो कर रहा है ना, इट्स मतलब आई एम सरप्राइज्ड। आर्ट ऑफ लिविंग का क्लास लेके आया है वो। Honestly, very calm, composed, not calm, but as in उसके हिसाब का he is very calm। अगर तुम उसको पिछले मैचेस में देखो भाई, he was like everywhere doing whatever he needed, but right now he looks very एक टीम प्लेयर जैसा उसमें वाइब आ रहा है, and I think whatever he is doing, please keep doing that. Alright guys, that is it from us. I hope you enjoyed the video. We really enjoyed making the last time, and आप लोग के comments देख के I think even you got a little motivated कि ठीक है यार, I can come on and come here and speak in front of you guys. He liked sharing his opinions too, and I like talking about Liverpool. I love talking about Liverpool. That's why I've been doing that for the past 3 years. You guys know that. I'm sorry जो भी break हो गया बीच में. We will try, and I will try to be more regular. But thank you for all the love that you guys show. If you guys like it, please don't forget to comment down below who was your man of the match. Would love to know what you guys think about it. That is it from us. Please like, subscribe, share, hit the bell icon so yeah, you never miss a video from me. Thank you so much for watching. Hold on. Namaste.